हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बुद्धिस्ट पीपल्स में। आज हम एक गंभीर और आंखें खोल देने वाले मुद्दे पर बात करेंगे, नस्लवाद और जातिवाद के खिलाफ न्याय। क्या आपने कभी सोचा कि अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन शब्द बोलने की वजह से किसी को सजा हो सकती है, लेकिन भारत में हर दिन जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती? आज हम एमी कूपर के सेंट्रल पार्क मामले के जरिए समझेंगे कि अमेरिकी सरकार नस्लीय भेदभाव को कैसे तुरंत न्याय देती है और भारत में जातिवाद के खिलाफ न्याय क्यों पीछे रह जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। 2020 में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। एमी कूपर, जो कि एक व्हाइट महिला थी, क्रिश्चियन कूपर एक ब्लैक सिक्योरिटी गार्ड था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। क्रिश्चियन के खिलाफ 911 पर कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, I'm sorry, I'm in a ramble, and there is a man, African American, he has a bicycle helmet. He is recording me and threatening me and my dog. There is an African American man, I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति मेरे और मेरे कुत्ते की जान को खतरे में डाल रहा है। यह कॉल तब हुई जब क्रिश्चियन ने उनसे पार्क के नियमों के अनुसार अपने कुत्ते को पट्टे पर बांधने को कहा था। क्रिश्चियन का कहना था कि कुत्ता बिना पट्टे को पार्क में दौड़ेगा और पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो से साफ था कि क्रिश्चियन की ओर से कोई खतरा नहीं था, लेकिन अमेरिकी कानून ने इस मामले को गंभीरता से लिया। एमी पर गलत पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने का मिसडिमीनर आरोप लगा, जिसके लिए 1 साल तक की जेल हो सकती थी। नतीजा, एमी को जॉब पर रखने वाली कंपनी ने लेटर भेजकर कहा कि नस्लीय भेदभाव रखने वाले व्यक्तियों के लिए यहां कोई जॉब नहीं है, उन्हें नौकरी से निकाला गया। ज्यादातर लोगों ने उसे बायकॉट कर दिया और सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। और इतना ही नहीं, एमी ने जिस पेट कंपनी ने कुत्ता दिया था, उसे ने भी कुत्ते तो वापस ले लिया और एक नस्लीय पक्षपात शिक्षा कार्यक्रम में भेज दिया, जहां सिखाया कि समाज ने कैसे रहते हैं। वह कार्यक्रम पूरा करने के बाद ही 2021 में उनके आरोप हटाए गए। अमेरिका में एक शब्द अफ्रीकी अमेरिकी को नस्लीय भेदभाव के संदर्भ में इतनी गंभीरता से लिया गया कि तुरंत कार्रवाई हुई। हमारे देश में एससी, एसटी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल आम है, गलियों में, शहरों में, गांवों में और सोशल मीडिया पर भी। ये शब्द न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। भारत में एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जाति सूचक शब्द बोलना अपराध है। इस कानून में 6 महीने से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन हकीकत क्या है? कई बार पीड़ित डर या दबाव के कारण शिकायत ही नहीं कर पाते। अगर शिकायत दर्ज भी हो, तो पुलिस शिकायत दर्ज करने में देरी करती है। दर्ज भी करती तो अदालतों में देरी, सबूतों की कमी या सामाजिक प्रभाव के कारण सजा कम ही मिलती है, या तो मिलती ही नहीं है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2022 के डेटा के अनुसार एससी, एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सजा की दर केवल 32% थी। इसका मतलब 2/3 मामले बिना सजा के खत्म हो जाते हैं। दोनों देशों में इतना बड़ा अंतर क्यों? भारत में एससी एसटी एक्ट 1989 वही अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट 1964 है। अमेरिका में एमी कूपर का मामला महीनों में हल हो गया, जबकि भारत में एससी एसटी एक्ट के तहत मामले सालों तक लटक सकते हैं। अमेरिका में मीडिया ने नस्लवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई है। भारत में जातिवाद के खिलाफ मीडिया कभी भी आवाज नहीं उठाती। एमी कूपर का मामला हमें दिखाता है कि नस्लवाद या जातिवाद जैसे मुद्दों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई जरूरी है। भारत में कानून तो है, लेकिन उनकी सख्ती से लागू करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो, चाहे वह किसी भी जाति, नस्ल या समुदाय से हो। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका की तरह तेजी से न्याय करने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।